नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है तुमको न भूल पाएंगे। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है शिव और गौरी की। दोनों पक्के दोस्त थे। गौरी 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। वह अब अपने दादी उर्मिला देवी और चाचा बिमल कांत सिंह और चाची कमला के साथ रहती थी। कमला के 2 बेटे थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, पर गौरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं पड़ोस में शिव अपने माँ साधना जी और पापा सत्य प्रकाश जी के साथ रहता था। साधना जी को बेटी की बहुत शौक थी। गौरी जब भी शिव के साथ उनके यहाँ खेलने आती तो वह उसे बहुत प्यार करती। गौरी भी उन्हें साधना माँ कह करके बुलाती थी। गौरी की दादी भी यह देख करके खुश हो जाती थी कि चलो कहीं तो गौरी को माँ का प्यार मिल रहा है। दोनों बच्चों में भी बहुत प्यार था, पर यह सब कमला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वे हमेशा गौरी को किसी न किसी बहाने से शिव के यहाँ जाने से रोकती रहती थी, पर उर्मिला जी के गुस्साने पर कुछ नहीं बोलती थी। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर दोनों परिवार बगल के शिव मंदिर में आयोजित शिव विवाह उत्सव देखने गए। जब दोनों बच्चों ने महादेवी पार्वती जी के विवाह को देखा तो उन्होंने इसके बारे में दादी से पूछा कि इसके बाद अब क्या होगा। दादी बोली, विवाह के बाद महादेव जी पार्वती जी को हमेशा के लिए अपने घर लेकर के चले जाएंगे। यह सुन करके शिव ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा भी गौरी से विवाह करा दो, तब गौरी भी हमेशा हम लोगों के पास ही रहेगी। यह सुन करके सब मुस्कुराने लगे। दादी बोली, लल्ला पहले बड़े तो हो जाओ, बच्चों की शादी थोड़े ही होती है। प्रसाद लेने के बाद दोनों बच्चे मेला में घूमने लगे। वहीं पर शिव ने एक काला धागा जिसमें दुर्गा जी का लॉकेट था खरीद कर गौरी को पहना दिया और बोला, गौरी जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगा। फिर तुम्हारी चाची तुम्हें मुझसे मिलने से नहीं रोक सकेंगी। गौरी भी खुशी हो करके उसके गले लग गई। एक दिन अचानक से रात में उर्मिला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर उन्हें बचाया ना जा सका। गौरी एक बार फिर से अनाथ हो गई। उसका रो रो करके बहुत ही बुरा हाल था, पर कमला जी ने एक बार भी उसे चुप कराना जरूरी नहीं समझा। साधना जी आगे बढ़ करके उसे गोद में लेकर के संभालते हुए चुप करा रही थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि गौरी के प्रति उसके पूरे परिवार का व्यवहार बदल गया है। कमला जी ने गौरी का स्कूल भी बंद करवा दिया। अब गौरी मुश्किल से ही शिव के साथ खेलने आ पाती थी। शिव भी गौरी से मिलने के लिए बहुत जिद करता था। साधना जी उसे किसी तरह चुप करवा देती थी। साधना जी और सत्येंद्र जी ने कई बार इशारों में बिमल कांत जी गौरी को उन्हें दे देने की बात की, पर कमला ने साफ मना कर दिया। एक बार कमला जी को अपने भाई की शादी में सपरिवार अपने मायके जाना था। साधना जी जब यह सुनी तो उन्होंने सामने से आकर के बोला, आप लोग गौरी को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। पर कमला जी इसके लिए उन्हें मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब वो लोग घर लौटे तो गौरी उनके साथ नहीं थी। साधना जी ने जब उनसे गौरी के बारे में पूछा तो कमला बोली, गौरी रेलवे स्टेशन पर खो गई। हम लोग ने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी करवाए, पर उसका कोई पता नहीं चला और रोने का झूठा नाटक करने लगी। साधना जी और सत्य प्रकाश जी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से गौरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर गौरी कहीं भी नहीं मिली। इधर गौरी के नहीं मिलने पर शिव का भी रो रो करके बहुत बुरा हाल था। कुछ ही दिनों में बिमल कांत जी अपना घर बेच करके वहां से चले गए। उनका यूं सब कुछ बेच करके चले जाना सत्य
प्रकाश जी और साधना जी को और भी खटका। उनका यकीन पक्का हो गया कि जरूर वो लोग जानबूझ करके गौरी को कहीं छोड़ आए हैं। शिव हमेशा गौरी को ढूंढता रहता था। वह अब काफी गुमसुम रहने लगा था। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अंत में थक हार करके उन्होंने भी शिव को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि उसका ध्यान गौरी से हट सके और वह गौरी को भूल जाए। पर ऐसा नहीं हो सका। समय के साथ साथ शिव के मन में गौरी के प्रति प्यार और भी गहरा होता गया। गौरी को ढूंढना उसके जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था। 12 साल बाद मुंबई में सुबह के 7 बजे डोरबेल बजती है। कौन है सुबह सुबह, नींद खराब कर दिया, चिल्लाते हुए नेहा गेट खोला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में लगेज लिए खड़ी थी। गौरी तुम यहाँ, कहते हुए नेहा ने उस लड़की को गले लगा लिया। अरे अंदर भी तो आने दे यार, दरवाजे पर ही रखेगी क्या? गौरी ने कहा। आजा, बहुत मिस किया है तुझे, नेहा बोलते हुए उसे अंदर ले आई। गौरी चारों ओर देखती है तो 2 बेडरूम का फ्लैट, छोटा किचन, बीच में एक सॉल। नेहा तब तक कॉफी बना करके ले आई। मालूम है मुझे चाय पसंद है, पर करता है ना, पर मुझे पता नहीं था कि तू आने वाली है, इसलिए आज इसी से काम चला ले, नेहा बोली। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने रास्ते में चाय पी ली थी, गौरी बोली। नेहा और बता कैसी है तू? गौरी ठीक हूँ, नौकरी ढूंढने आई हूँ। नेहा अच्छा किया, यहाँ बस्ती में तुझे ढंग का कोई काम नहीं मिलता। वैसे भी मेरी रूम पार्टनर चली गई है, हम दोनों साथ रह लेंगे। कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाएगी। गौरी ठीक है। नेहा तैयार हो करके ऑफिस चली गई। गौरी भी फ्रेश हो करके पेपर में एडवर्टाइजमेंट चेक करने लगी। 2-3 जगह टिक लगा करके आराम करने लगी। सो करके उठने के बाद वह अपना लगेज अनपैक करने लगी। सामान सेट कर वह सोचने लगी, पता नहीं शिव तुम कहाँ होगे? क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं? दूसरे दिन गौरी SS टेक्सटाइल में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचती है। रिसेप्शन पर, हाय, आई एम गरिमा सिंह, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, गौरी बोली। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए कहती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आई होती हैं। सभी लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े और फुल मेकअप में होती हैं। गौरी बिना मेकअप के व्हाइट कलर का ए लाइन कुर्ता और ब्लैक कलर का प्लाजो और 1 साइडेड मैचिंग दुपट्टा में सिंपल लुक में होती है। जब उसका नंबर आता है तो डरते डरते वह केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? यस कमिंग, सुन करके गौरी अंदर जाती है। सामने कंपनी का मैनेजर विकास शर्मा इंटरव्यू लेता है। सबको बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है कि गरिमा सिंह को अंदर भेज दिया जाए। मिस गरिमा सिंह, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सर ने केबिन में बुलाया है, कह करके रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। आइए आइए मिस गरिमा जी, आपको हमारे MD मिस्टर शिवांश सिंह राठौर के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, मैनेजर बोलता है। थैंक यू सर, गरिमा बोली। मैनेजर, आइए आपको आपका केबिन दिखाता हूँ। थोड़ी देर में गरिमा को वहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ से परिचय करवा दिया गया। लंच टाइम में सब कैंटीन में इकट्ठा होते हैं। श्रुति गरिमा से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाय, आई एम श्रुति, श्रुति बोली। गौरी मुस्कुरा देती है। हाय, मैं गरिमा सिंह, पर तुम मुझे गौरी कह सकती हो। थोड़ी देर दोनों इधर उधर की बातें करती हैं। फिर गौरी श्रुति से पूछती है कि अच्छा यह बताओ हमारे MD सर कैसे हैं? श्रुति, मत पूछ, दिखने में तो इतने हैंडसम हैं कि कोई भी उन्हें देख करके फ्लैट हो जाए, पर बहुत गुस्से वाले हैं, टाइम के बहुत पाबंद हैं, 5 मिनट के लिए भी लेट बर्दाश्त नहीं करते हैं, संभल करके रहना। गौरी बोली, अरे अरे, तुम मुझे बता रही हो या डरा रही हो? श्रुति बोली, ठीक है, कल मिल लेना,
पता चल जाएगा। अगले दिन एसएस टेक्सटाइल्स में 10 बजते ही ऑफिस के अंदर शिवांश सिंह राठौर प्रवेश करता है। गुड मॉर्निंग सर। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, पर शिवांश उन लोगों पर नजर डाले बिना ही अपने केबिन में चला गया। पीछे पीछे विकास भी अंदर आ गया। शिवांश, कल तुम्हारे लिए सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर दिया है, विकास मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश उसे मुस्कुराते देख करके पूछा कि क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। ये सोच सोच करके खुद पर हंस रहा हूँ कि तुम्हें जैसे ही बताऊंगा कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैंने एक लड़की को अपॉइंट किया गया है, तो फिर तुम मेरा क्या हाल करोगे। शिवांश, क्या आर यू मैड? साफ साफ बोला था ना कि किसी लड़के को अपॉइंट करना, लड़की बिल्कुल भी नहीं। विकास, यार आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शुरू से ही देखता आ रहा हूं कि तुम लड़कियों से दूर भागते हो। शिवांश, मैं गौरी की जगह किसी और को देना नहीं चाहता। विकास, पर इसमें उसकी जगह किसी और को देने वाली कौन सी बात आ गई, जबकि वो लौट के वापस ही नहीं आ रही है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो अब कभी नहीं लौट करके आएगी? शिवांश, मुझे पूरा विश्वास है कि गौरी जिंदा है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, वो जरूर आएगी। विकास, हाँ। शिवांश, वैसे तुम्हारी नई सेक्रेटरी कहाँ है? तुमने उसे बता दिया था ना कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, कहीं जॉब छोड़ के भाग तो नहीं गई? तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट द टाइम नाउ? शिवांश ने उसके तरफ देखे बिना ही बोला, मिस आप 10 मिनट लेट हैं। सॉरी सर। गौरी डर गई। व्हाट सॉरी? क्या आपको बताया नहीं गया था कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है? शिवांश ने रूडली जवाब दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। विकास बात संभालते हुए बोला, इट्स ओके, कल मैं ही ये बताना भूल गया। बाय द वे गरिमा जी, ये हैं शिवांश सिंह राठौर, इस कंपनी के एमडी और आपके बॉस। आज से आपको इन्हें ही रिपोर्ट करना है। और शिवांश के तरफ मुड़ते हुए कहा, शिवांश, ये हैं तुम्हारी नई सेक्रेटरी गरिमा सिंह, कोई मिस नहीं है। उसने मिस शब्द पर जोर देते हुए कहा। शिवांश उसके इस तरह बोलने पर नजर उठा करके सामने देखा। एक 20-22 साल की लड़की पीली कुर्ती, लाल प्लाजो और उसी कलर का दुपट्टा लिए बिना किसी मेकअप के भी बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह घूरते देखकर विकास ने गरिमा को एक फाइल देते हुए उसे कंप्लीट करने के लिए बोला। गौरी अपने केबिन में चली गई। उसके जाते ही विकास शिवांश को घूरते हुए पूछा कि क्या है ये? पहले तो लड़की को रुला दिया, फिर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। शिवांश तो जैसे होश में ही नहीं था, उसके मुंह से निकल गया, गौरी। विकास उसे पंच मारते हुए कहा, अबे यार क्या बोल रहा है तू? होश में है कि नहीं? वो गरिमा सिंह है, तेरी गौरी नहीं। पता नहीं यार, लगा जैसे गौरी सामने खड़ी थी। अच्छा छोड़, उसे गौरी को तो एक ना एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा। अब कुछ काम कर लिया जाए, शिवांश ने बात बदलते हुए कहा। विकास भी अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही शिवांश अपने वॉलेट में गौरी की तस्वीर देखता है। गौरी, क्या तुम भी मुझे याद करती हो कि नहीं? एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। उधर गौरी अपने केबिन में गुस्से से भुनभुना रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ? कोई आसमान तो नहीं टूट गया? अरे पहली बार मिले, ना हाय ना हेलो गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया, सीधे सुना दिया, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मेरे बाबा का रोड है क्या जो मैं ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती? क्या हुआ गरिमा जी, किस पर बम फोड़ने का इरादा है? हंसते हुए विकास बोला, जो बड़ी देरी से केबिन के गेट पर खड़ा उसके मासूम से गुस्से को एंजॉय कर रहा था। गौरी सामने देख करके हड़बड़ा गई। सॉरी सर, ओ मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विकास हंसते हुए, तुम बहुत मासूम हो, ये सर मत करो, केवल विकास कहो। ये सर शिवांश के लिए ही रहने दो, हम दोस्त हैं आज से। पर कुछ नहीं, दोस्त तो दोस्त, कह करके विकास मुंह फुला लिया। गौरी देख करके हंस दी। ठीक है सर। नो विकास जी, एक बात पूछूं, ये बॉस शुरू से ही ऐसे हैं क्या? मतलब? विकास मुस्कुराते हुए कहा,
आई मीन स्ट्रिक्ट। कल श्रुति भी बोल रही थी। गौरी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, बस जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं होता है। अच्छा तुम अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, याद रखना कि वी आर फ्रेंड्स। विकास अपने केबिन में आकर के सोचता है कि काश सच में यह गौरी हो, शिवांश की खुशी वापस आ जाएगी। कहने को तो वह शिवांश का मैनेजर है, पर वास्तव में वे दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। क्या शिवांश और गौरी एक दूसरे को पहचान पाएंगे? शिवांश घर आकर के एक बार फिर से गौरी की याद में खो गया। वह गौरी को भी लगा जैसे उसका शिव वहीं कहीं आसपास है। वह यह भूल गई थी कि शिव का नाम भी शिवांश है। नेहा को घर लौटने में देर हो गई। तब तक गौरी ने रात का डिनर बना करके कंप्लीट कर लिया। नेहा घर आई तो डिनर बना हुआ देख काफी खुश हुई और गौरी को बोली, वाओ गौरी, तूने तो आज दिल खुश कर दिया यार। गौरी, तू लेट थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लिया जाए। नेहा, वैसे आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? गौरी मुंह बना करके बोली, कुछ खास नहीं, वो जो मेरा बॉस है ना, एक नंबर का खड़ूस है। 10 मिनट लेट क्या हो गई, इतना सारा सुना दिया। नेहा, खड़ूस अच्छा नाम है, और जोर से हंसने लगी। पर मैंने जहां तक सुना है, शिवांश सिंह राठौर तो बहुत ही हैंडसम और हॉट है, लड़कियां तो उसके आगे पीछे करती हैं। हूँ, एक नंबर का घमंडी है, मैं तो जितना हो सके उतना उससे दूर ही रहूंगी। गौरी मुंह बना करके बोली, पर मुझे तो लगता है कि कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। नेहा उसे छेड़ने लगी, ये असंभव है, मैं शिव के अलावा और किसी को नहीं सोच सकती। गौरी उदास हो गई। नेहा उसे उदास होता देख बात बदलते हुए बोली, अरे चल ना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए खाना खाने के बाद सो गए। नेक्स्ट डे गौरी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बॉस से कम सामना हो, पर ये तो होने से रहा। आखिर वह शिवांश की ही सेक्रेटरी थी, तो उसके साथ तो रहना ही था। आज वह टाइम पर ऑफिस पहुंचती है, शिवांश अभी तक नहीं आया था। वह रिलैक्स फील करती है। थोड़ी ही देर बाद शिवांश आता है और आते ही वह गौरी को इंटरकॉम पर फोन किया, मिस गरिमा जी, मिस्टर खन्ना वाला फाइल लेकर के मेरे केबिन में आइए। गौरी, भगवान बचा लेना इस खड़ूस से, बड़बड़ाते हुए शिवांश के केबिन के गेट पर नॉक करती है। मे आई कम इन सर? शिवांश, यस कम इन। गौरी, गुड मॉर्निंग सर, ये रही फाइल। शिवांश, ठीक है, आप जा सकती हैं, और प्लीज मेरे लिए 1 कप कॉफी भिजवा दीजिएगा। गौरी, ओके सर। शिवांश अभी तक गौरी को ठीक से देखा भी नहीं था, पर उसके जाते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पता नहीं क्यों मैं इस लड़की से अपनापन महसूस करता हूँ। कौन है ये? लंच टाइम में गौरी और श्रुति कैंटीन में मिलते हैं। श्रुति के साथ एक लड़का होता है। श्रुति, गौरी ये पंकज है, मेरे बगल वाले डेस्क पर बैठता है। पंकज, हाय गौरी। गौरी, हाय पंकज। पंकज, आप बहुत खूबसूरत हो। गौरी हंसते हुए, शुक्रिया। सभी अपने अपने टेबल पर वापस आ गए। विकास आज ऑफिस नहीं आया था। शिवांश को आज ही एक जरूरी मीटिंग में जाना होता है। उसने विकास को फोन किया तो वह बोला, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तेरी सेक्रेटरी है ना गरिमा, उसे लेकर के चला जा। शिवांश, पर उसे कैसे ले जाऊं? विकास, पर कुछ नहीं, अब उसे मुफ्त में तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, काम तो लेना ही होगा ना। शिवांश बोला, अच्छा ठीक है। वह गौरी को फोन करता है, मिस अभी हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। विकास, आज है, नहीं तो आपको साथ चलना होगा। गौरी, इट्स ओके सर, आई एम रेडी। शिवांश, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप मिस्टर कपूर वाला फाइलें लेकर के आ जाइए। गौरी, ठीक है सर। गौरी नीचे आई तो शिवांश ने उसे आगे बैठने को कहा। गरिमा जी, आप आगे ही बैठ जाइए, मुझे मीटिंग के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। गौरी, ओके सर। दोनों डिस्कस करते हुए होटल पहुंच गए। गौरी, हम लोग तो मीटिंग के लिए आए थे ना, फिर होटल क्यों? शिवांश, व्हाट यू मीन्स? ऑफ कोर्स
हम मीटिंग के लिए ही आए हैं। तुमने क्या सोचा? एक मिनट, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ? गौरी, आप गलत समझ रहे हैं सर। पर शिवांश उसके बातों पर ध्यान न देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं तुम्हें इस तरह का दिखता हूँ जो काम के बहाने लड़कियों के साथ मस्ती करता है? इस तरह का घटिया ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? मिस, अगर मेरे बारे में आपका ख्याल यही है तो आप जॉब छोड़ के जा सकती हैं। गौरी जल्दी से बोली, सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस अपना कन्फ्यूजन दूर कर रही थी। शिवांश ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, मुझे इस तरह के कन्फ्यूज्ड लोग पसंद नहीं होते हैं। इस पर गौरी बड़बड़ाते हुए मन में बोली, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, जैसे पूरी दुनिया इनके पसंद पर चलेगा। शिवांश उसे बड़बड़ाते देख करके गुस्से में बोला, मिस गरिमा सिंह, अगर आपको बड़बड़ाना हो गया हो तो हम मीटिंग के लिए चलें। हम लेट हो रहे हैं। वैसे भी अगर आप कभी भी कुछ कंफ्यूज्ड हो तो घर जा सकती हैं, और हाँ, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कह करके उसके हाथ से फाइल लेकर के कार से बाहर आ गया। गौरी जल्दी से बोली, नो सर, मैं आ रही हूँ, और उसके पीछे दौड़ गई। मीटिंग खत्म होते होते लेट हो गया। जब वे दोनों बाहर आए तो देखा बहुत अंधेरा हो गया था। गौरी बोली, ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? शिवांश उसे परेशान होते देख करके बोला, इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। गौरी सोची कि ये ठीक रहेगा। वह अब धीरे धीरे शिवांश पर भरोसा करने लगी थी कि वह गलत इंसान नहीं है। वह गाड़ी में आकर के बैठ गई और अपने घर को एड्रेस बता दिया। गौरी बहुत थक गई थी तो वह गाड़ी में ही सो गई। उसके बताए एड्रेस पर पहुंचकर शिवांश गाड़ी रोक दिया। उसने देखा कि गौरी तो आराम से सो रही थी। अब वह उसे उठाए कैसे, सोचते हुए उसने गौरी को देखा तो बस देखते ही रह गया। उसकी आंखें उसे अपनी गौरी की याद दिलाने लगी। आखिर वही तो उसकी गौरी थी। एक पल के लिए लगा कि समय ठहर जाए और वह बस उसे देखता ही रह जाए। आखिर कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, बिल्कुल डॉल जैसी। एकाएक उसे ख्याल आया कि वह गौरी को तो भी डॉल कहता था। वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गौरी डर के उठ गई। बाहर देखा तो वह अपने घर पहुंच गई थी। वह समझ गई कि उसके सो जाने के कारण शिवांश सर गुस्सा हो गए हैं। उसने जल्दी से सॉरी बोलते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई और घर के अंदर चली गई। बीच में उसे ख्याल आया कि उसने सर को घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स तो बोला ही नहीं। उसने पीछे मुड़ करके शिवांश को थैंक्स बोली और घर के अंदर चली गई। शिवांश इस पर मुस्कुरा दिया। गरिमा को देखने का उसका अंदाज अब बदल गया था। गरिमा की अधखुली सी आंखों में उसे अपनी गौरी की झलक दिखाई दी थी। वह उसकी ओर खींचता चला गया। दूसरे दिन से ऑफिस में वह ज्यादा से ज्यादा समय शिवांश अब जब तब गौरी से बात करने लगा। विकास यह सब देख करके काफी खुश हुआ कि शिव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा है। विकास शिवांश को छेड़ने लगा, क्या बात है भाई, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, माजरा क्या है? शिवांश मुस्कुरा करके बोला, कुछ तो नहीं। विकास, मुझे बेवकूफ मत बना। शिवांश, बेवकूफ कहाँ बना रहा हूँ? विकास, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे गरिमा बहुत अच्छी लड़की है। शिवांश, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास, अब तू मुझसे छुपाएगा? अब बोल भी दे, तुझे उससे प्यार हो गया है। शिवांश, पता नहीं भाई, पर जब वो आस पास होती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। गौरी को ढूंढ नहीं पाने की बेचैनी भी महसूस नहीं होती है। जब वो पास होती है तो लगता है कि गौरी मेरे ही पास है। वो बोलती है तो मन करता है कि बस उसे ही सुनता रहूं। विकास, बस बहुत हो गया। अब तू मान भी ले कि तुझे गरिमा से प्यार हो गया है और गौरी को भूल करके आगे बढ़ जा भाई। देख, 12 वर्ष कोई कम समय नहीं होता है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। क्या पता उसे याद भी हो या नहीं तुम। शायद वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। और वैसे भी गरिमा में तुझे उसकी झलक मिलती है ना, तो इसे ही अपनी गौरी मान करके आगे बढ़ जा यार। अब तो आंटी अंकल भी यही चाहते हैं, समझाते हुए बोला। शिवांश, कोशिश करता हूँ भाई। विकास केबिन से बाहर निकल गया
उसके जाने के बाद शिवांश सोचने लगा, तू कुछ भी कह ले यार, मुझे गौरी की एहसास से कोई दूर नहीं कर सकता और इस गरिमा के पास मैं वही एहसास महसूस करता हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा ऐसा क्यों है। वीकेंड को नेहा जबरदस्ती गौरी को लेकर के शॉपिंग पर ले आई। दोनों मॉल पहुंचे। जमकर शॉपिंग करने के बाद दोनों को भूख लग गई। गौरी बोली, चलो कुछ खा लिया जाए। दोनों पास के रेस्तरां में पहुंचे। एक खाली टेबल देख करके वो दोनों बैठ गई और अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगी। विकास और शिवांश भी उसी रेस्तरां में पहुंचे। विकास की नज़र गौरी पर गई। उसने शिवांश को दिखाया, चल ना हम लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। शिवांश, छोड़ ना यार, देख वो अकेले नहीं है, हम कहीं और बैठते हैं। संयोग से गौरी के पीछे वाली टेबल खाली थी। विकास लपक के उस टेबल पर बैठ गया। इधर गौरी खा कम और बातें ज्यादा कर रही थी। वह नेहा को अपने बॉस के बारे में बता रही थी। पता नहीं यार कैसा खूंसट बॉस मिला है, ना खुद आराम करता है ना दूसरों को करने देता है, हर वक्त हिटलर के जैसे करते रहता है। नेहा हंसी तो इस पर गौरी चिढ़ गई। नेहा, वाह नाइस नेम हिटलर। गौरी, तुझे मजाक लगता है, तुझे पता नहीं है कैसे मैं उस हिटलर को झेलती हूँ। हर वक्त मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, पूरा ऑफिस उससे डरता है। नेहा, अरे तू कब से डरने लगी? हंसते हुए। गौरी, भला मैं क्यों ना डरने लगी? गरिमा सिंह किसी से नहीं डरती। नेहा, किसी से नहीं? गौरी, हाँ किसी से नहीं। नेहा, बताऊं? गौरी, अरे तू तो सीरियस हो गई। डरती हूँ ना बाबा तुझसे। नेहा, अच्छा रुक अभी बताती हूँ। दोनों खाने के साथ साथ मस्ती भी कर रही होती हैं। उधर विकास शिवांश की चुटकी लेता है। अच्छा है भाई हिटलर, और हंसने लगा। शिवांश भी हंसते हुए बोला, कितना बोलती है, कभी थकती नहीं है क्या? विकास, सही तो बोलती है, तो उसके साथ रहने के लिए उस पर काम का बोझ डाल देता है। शिवांश, तो क्या करूं? विकास, उसके साथ डेट पर जा। शिवांश पीछा छुड़ाते हुए बोलता है, मैं बाहर वेट करता हूं, तू बिल पे करके आ जा। उधर गौरी और नेहा भी बाहर निकल आए। दोनों बाहर ऑटो का वेट कर रहे होते हैं। तभी विकास बाहर आता है। उन दोनों को बाहर खड़ा देख करके कहता है, हाय गौरी। गौरी, हाय विकास, आप यहाँ? विकास, हाँ आज वीकेंड है तो सोचा चलो कुछ मौज मस्ती कर लिया जाए। गौरी, वाह, पर अकेले तो मस्ती नहीं होती, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो क्या? हंसते हुए बोली। विकास हंसते हुए, अरे कहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है शिवांश के साथ में। गौरी मुंह बना करके, तब तो कर ही लिए मस्ती। सुन करके विकास हंसने लगा। अरे तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को देखते हुए विकास पूछा। गौरी, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। शिवांश उन लोगों को बात करते देख बोला, बहुत रात हो गई है, आइए हम लोग आप दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। गौरी, नो थैंक्स सर, आप लोग जाइए, हम लोग चले जाएंगे। इस पर विकास बोला, गरिमा जिद मत करो, इतनी रात को आप दोनों को यहाँ अकेले रुकना सेफ नहीं है। अब तक कोई ऑटो नहीं मिलने के कारण नेहा भी परेशान हो गई। इससे पहले गौरी कुछ कहती, नेहा जल्दी से बोली, ठीक है सर, आप लोग हमें ड्रॉप कर दें। नेहा जल्दी से कार के पिछली सीट पर बैठ गई और बोली, गौरी अब जिद छोड़ दे, चल लेट हो रहा है। शिवांश जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, गौरी नाम सुन करके चौंक जाता है। एक मिनट, अभी आपने क्या नाम लिया? नेहा। गौरी, पर क्यों सर? विकास भी गौरी नाम पर चौंक जाता है। शिवांश, पर इनका नाम तो गरिमा सिंह है। नेहा, जी हाँ सर, पर गौरी इसका निक नेम है। उस समय गौरी गाड़ी में बैठ रही होती है। गौरी नाम पर उन लोगों का चौंकते हुए देख धीरे से नेहा को कहती है, अब देखना बोलेंगे मुझे गौरी नाम के लोग बहुत पसंद हैं। नेहा बोलती है, चुप, तुझे तो हर समय ही मजाक ही सूझता है। गौरी को धीरे बोलते विकास भी सुन लेता है। वह क्या है ना गरिमा जी, शिवांश को गौरी नाम बहुत पसंद है, और हंसने लगा। अब तो मैं भी आपको गौरी ही बोलूंगा। शिवांश भी मुस्कुरा देता है। गौरी गुस्से में नेहा की ओर देखती है। आगे एक स्वीट शॉप देख करके नेहा बोलती है,
प्लीज सर थोड़ा गाड़ी रोकेंगे। विकास क्यों, क्या हुआ? नेहा, वह मुझे कुछ लेना है। शिवांश इट्स ओके और गाड़ी रोक देता है। गौरी स्वीट शॉप को देख करके समझ जाती है और नेहा को बोलती है, अभी छोड़ दे नेहा, बाद में ले लेंगे। नेहा बस 5 मिनट, और चली गई। उसने स्वीट शॉप से जलेबी लिया और वापस गाड़ी में आकर के बैठ गई। अरे रात तुझे सोना भी है, क्योंकि सुबह तो वापस भी ना जाना होता है। थोड़ी देर के बाद नेहा का घर आ जाता है। वे दोनों जब उतरने लगती हैं तो विकास पूछता है, नेहा जी एक बात पूछूं, यह स्वीट शॉप और नींद का क्या कनेक्शन है? नेहा, वह क्या है ना सर, यह जलेबी गौरी का गुस्सा उतारने की दवा है, वरना आज यह पूरी रात बोल बोल करके मुझे सोने नहीं देती है। यह सुन करके शिवांश को याद आता है कि उसकी गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थी। वह पुरानी यादों में खो जाता है। शिव, गौरी जब तुम्हें गुस्सा आता है तो जलेबी क्यों खाती हो? गौरी, शिव मुझे जलेबी बहुत पसंद है, इससे मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। विकास उन दोनों को बाय गुड नाइट बोलता है, तभी उसका ध्यान शिव पर जाता है जो कहीं खोया हुआ लगता है। शिव, क्या हुआ तुम्हें? शिवांश, कुछ नहीं विकास, मैंने तुम्हें बोला था ना, गरिमा को देख करके मुझे गौरी का एहसास होता है। विकास, हाँ तो यह भी तो हो सकता है कि यह तुम्हारी वाली गौरी ना हो। दुनिया में गौरी नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। शिवांश, तुमने गौर नहीं किया, उसकी आदतें भी गौरी से मिलती हैं। मेरी गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थी। जब उसे गुस्सा आता था तो जलेबी खिला करके मैं उसे मना लेता था। विकास, हाँ यह तो सोचने वाली बात है, पर पता कैसे किया जाए कि वह गौरी वही है? शिवांश भी उदास हो गया। विकास, अच्छा अभी घर चलते हैं, इस पर कल बात करेंगे। दोनों अपने अपने घर चले जाते। उधर विकास नेहा के बारे में सोचता है, उसे नेहा पसंद आ जाती है। इधर सिवाय गौरी की याद में खो जाता है। मुझे पक्का यकीन है तुम ही मेरी गौरी हो। विकास को आज ऑफिस पहुंचने की जल्दी रहती है। उसे बार बार नेहा का हंसता चेहरा याद आता है। ऑफिस पहुंच करके वह बहुत बेसब्री से गौरी का इंतजार कर रहा था। उसे बेचैनी में केबिन में चक्कर काटते देख शिवांश को हंसी आ गई। वाह बेटा, लगता है आज तू पता कर लेगा कि गरिमा ही मेरी वाली गौरी है। विकास, कैसा दोस्त है तू। मैं आज तेरे लिए नहीं अपने लिए गौरी का वेट कर रहा हूँ। शिवांश, मतलब? विकास, यस भाई, आई एम इन लव। मैं आज ही उसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। शिवांश का दिल बैठ जाता है। वह गलत समझ लेता है। उसे लगा कि विकास गौरी के बारे में बोल रहा है। इधर विकास अपने ही धुन में बोल रहा था, रियली आई लव यू नेहा। इतना सुनते ही शिवांश ने चैन की सांस ली। शिवांश उसे छेड़ने लगा। क्या बात है भाई, गौरी के साथ मेरी सेटिंग कराते कराते अपनी सेटिंग कर लिया। हाय, मेरा अब क्या होगा? नकली आंसू बहाते हुए बोला। विकास गौरी के बारे में बोल रहा है। इधर विकास अपने ही धुन में बोल रहा था, रियली आई लव यू नेहा। इतना सुनते ही शिवांश ने चैन की सांस ली। शिवांश उसे छेड़ने लगा। क्या बात है भाई, गौरी के साथ मेरी सेटिंग कराते कराते अपनी सेटिंग कर लिया। हाय, अब मेरा क्या होगा? नकली आंसू बहाते हुए बोला। विकास गौरी का असर पड़ ही गया। अबे साले, नेहा और मेरी लव स्टोरी शुरू हो जाने दे। मैं और तेरी भाभी मिल करके तुम्हारा भी इंतजाम कर देंगे। शिवांश, 1 मिनट, ये भाभी कौन है? विकास, और कौन? नेहा। शिवांश उस पर हंसते हुए बोला, लगता है तुमने दूर तक का ये सोच लिया है। विकास मुंह बना करके बोला, तो क्या मैंने तो बच्चे तक का नाम भी सोच लिया है। तभी विकास का फोन बजता है। वह फोन उठा करके कुछ बात करता है। फिर शिवांश को अर्जेंट काम है, थोड़ी देर में आता हूँ कह करके चला गया। इधर शिवांश भी गौरी को लेट देख परेशान हो गया। वह कुछ सोच करके बाहर निकल आया। तभी गौरी, जो कि लेट होने के कारण जल्दी में थी, सामने से आ रहे शिवांश से टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि शिव ने उसे थाम लिया। शिव का एक हाथ गौरी के कमर पर था
गौरी भी डर से आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ ली। शिवांश की नजर जब गौरी के चेहरे पर गई तो वह उसमें खो सा गया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। गौरी को अपने चेहरे पर शिव के सांसों की गर्मी महसूस हो गई। दोनों ही कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। अचानक से गौरी को होश आया तो वह जल्दी से अपने आप को छुड़ाते हुए सॉरी बोल करके अपने केबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद शिव भी अपने केबिन में चला गया। रह रह करके उसका ध्यान बार बार गौरी की ओर चला जाता। डर कर गौरी की आंखें बंद कर लेना उसके धड़कनों की शोर बढ़ा रही थी। कॉलेज के समय से ही कई सारी लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती थी, पर वह कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। पर आज वह खुद को ही गौरी के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अगर वह गौरी की ओर खींचा जा रहा है तो पक्का यह उसी की गौरी है। इधर गौरी भी सोच रही थी कि पता नहीं सर को क्या हो गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही शिवांश है जो लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता है। आज वह उसके कितने करीब था। भला कोई देख लेता तो क्या सोचता। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वह यहाँ का बॉस है। सब उसके बारे में ही बात बनाते। यही सोच सोच करके वह परेशान हो रही थी कि उसी समय श्रुति उसे लंच के लिए बुलाने आ गई। वह भी उठ करके ऑफिस की सभी स्टाफ के साथ कैंटीन में लंच के लिए चली गई। उसी समय विकास उसे ढूंढता हुआ कैंटीन में आया। विकास, हाय गौरी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। गौरी, क्या बात है, कोई काम था क्या? विकास, हाँ बहुत जरूरी है, तुम्हें कुछ बताना है। श्रुति गौरी की ओर इशारा करते हुए विकास को कहती है। क्या बात है सर, आजकल बहुत गौरी के आगे पीछे कर रहे हैं, कोई सीन है क्या? गौरी, चुप करो श्रुति, कभी भी कुछ भी बोल देती हो। हम लोग केवल अच्छे दोस्त हैं। विकास श्रुति की ओर आंख दिखाते हुए बोलता है। ऐसी कोई बात नहीं है और किसका किसके साथ सीन है यह तो समय आने पर सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने पंकज को संभालो। उसे अभी अभी सपना के साथ बाहर जाते हुए देख करके आ रहा हूँ। श्रुति घबरा करके विकास को सॉरी बोलते हुए नीचे चली गई। श्रुति की घबराहट को देख करके विकास और गौरी खूब जोर से हंस रहे थे। गौरी, हाँ तो विकास आप क्या बोल रहे थे? विकास, वह मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गौरी, हाँ तो बताइए ना। विकास, मैं नेहा को पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम उससे मिलने में मेरी मदद करोगी? गौरी चहकते हुए, अरे वाह, यह तो खुशी की बात है। भला मैं आपको इसमें आपकी मदद क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। विकास, थैंक यू गौरी। गौरी मेंशन नॉट जीजा जी एक आंख बंद करते हुए कहती है। जीजा जी शब्द सुन करके विकास भी शर्मा जाता है। गौरी, अरे वाह विकास जी, आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हैं। चलिए अच्छी बात है, नेहा तो बिल्कुल नहीं शर्माती है, आप ही शर्मा के हिसाब बराबर कर दीजिएगा। विकास, अब मेरा टांग खींचना हो गया हो तो कुछ नेहा के साथ मेरे डेट पर जाने का जुगाड़ भिड़ाओ यार। गौरी हंसते हुए, जो हुक्म जीजा जी। आज शाम को हम लोग जुहू चौपाटी जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से समझदार लोगों के लिए इतना इशारा ही काफी है। कह करके हंसते हुए वह अपनी केबिन की ओर चली गई। पहले तो विकास इस बात का नहीं समझ आया, फिर जब उसे समझ आया तो मुस्कुराते हुए वह भी शिवांश से बात करने चला गया। अब वह शिवांश को जुहू बीच चलने के लिए मनाने लगा। वह चाहता था कि शिवांश और गौरी भी एक दूसरे के करीब आ जाएं। अब देखना है कि विकास की शाम को गौरी और नेहा जुहू बीच पर जाते हैं। दोनों इधर उधर घूम रहे थे कि उसी समय नेहा की नजर विकास पर गई। विकास शिवांश को भी लेकर के गया था। नेहा गौरी को कोहनी मारते हुए बोलती है, गौरी जरा उधर तो देख, तेरा बॉस और उसके साथ वही हैंडसम लड़का भी आया हुआ है। गौरी मुड़ करके देखती है। विकास का तो उसे पता था, पर शिवांश को भी साथ में देख करके चकित रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि शिवांश सर नॉर्मल लोगों की तरह मौज मस्ती नहीं करते हैं। वह बोलती है, लो फिर आज शाम को भी खराब हो गया पूरे दिन की तरह। इस पर नेहा उसे छेड़ती है, ऐसा क्यों कहती हो, कितना हैंडसम तो है, जा करके पटा लो और मौज करो। गौरी खींचते हुए बोलती है, बड़ा हैंडसम लगता है तो तू ही जाकर के पटा ले। एक दिन साथ रहेगी तब पता चल जाएगा कि कितना एरोगेट वाला खूंखार शेर है।
नेहा इस पर जोर से हंस देती है। विकास जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, नेहा के हंसी सुन करके उधर आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी मुस्कुरा देती है और नेहा कहती है, हाय, बस यूं ही थोड़ी देर घूमने आ गया था। ढलते हुए शाम में यहाँ बैठ करके बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग बराबर शाम के समय यहाँ आ जाते हैं। विकास धीरे से, मैं भी यहाँ सुकून की तलाश में ही आया था। नेहा, कुछ कहा आपने? नहीं तो, अटकते हुए विकास बोला तो गौरी जल्दी से बोली, विकास जी, अब सर के साथ बोर होने के अलावा कुछ और होगा तो क्यों ना आप हम लोगों को ही ज्वाइन कर लेते हैं। विकास कुछ सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, पर आया उसके साथ हूँ तो उसे इस तरह अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा ना। नेहा बोली, उनको भी यहीं बुला लीजिए। विकास शिवांश को भी उन लोगों के पास बुला लिया। गौरी को अच्छा तो लगा, पर विकास और नेहा के लिए वह चुप हो गई। कुछ देर सब आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गौरी की नज़र उन लोगों पर पड़ी तो वह खुश हो गई। उसने नेहा से कहा, तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ, और जाकर के उन बच्चों के साथ खेलने लगी। बच्चों के साथ खेलते हुए वह खुद एक छोटी बच्ची लग रही थी। शिवांश एकटक उसे देखे जा रहा था। गौरी का बच्चों के साथ खिलखिला करके हंसना उसके रूह में उतर रहा था। आज वह पहली बार गौरी को इस तरह हंसते हुए देख रहा था। आपस में तो वह बहुत कम बोलती है, बस अपने काम से मतलब रखती है। वह गौरी की हंसी में इस कदर खो गया कि उसे अपने आसपास का भी ख्याल नहीं रहा। मोबाइल के बीप से उसका ध्यान टूटा। विकास ने उसे मैसेज भेजा था, कबाब में हड्डी। वह मुस्कुरा करके एक नज़र विकास पर डाला और आता हूँ कह करके वहाँ से चला गया। उसने वहीं बगल में गाड़ी पार्क की तो गाड़ी के पास जाकर के बोनट पर बैठ गया। वहां से गौरी बिल्कुल सामने ही दिख रही थी। उसका मन हो रहा था कि दौड़ कर जाए और गौरी को अपने गले से लगा ले। इधर विकास और नेहा एक दूसरे के बगल में बैठ कर के सोच रहे थे कि कैसे बात करें। नेहा को भी विकास पसंद आ गया था। विकास धीरे से बोला, नेहा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। नेहा, थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं? विकास शर्मा कर, अरे नहीं तो, आप सचमुच में बहुत खूबसूरत हैं। नेहा हंस दी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? विकास, नहीं। सुन करके नेहा को अच्छा लगा। अपनी भावनाएं छुपा करके बोली, क्यों? विकास, कोई पसंद नहीं आया। नेहा, आपको कैसी लड़की पसंद है? विकास मन में बोला, हमें तो आप पसंद हैं। नेहा को देखते हुए बोला, जिंदा दिल जो हर पल को खुल करके जिए। नेहा खुश होकर के खुश हो गई। वह भी तो वैसी ही थी। विकास बहुत प्यार से उसे देख रहा था। जब वह उसके नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो बात बदल दी। उसकी नज़र सामने गौरी पर गई तो बच्चों के साथ खेलने में मस्त थी। विकास भी सामने देखने लगा। वाह, गौरी तो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है। नेहा, हाँ, यहाँ आकर ही तो उसे खुल करके हंसते देख पाती हूँ, इसलिए इसे बराबर यहाँ ले आती हूँ। विकास, गौरी सच में बहुत मासूम और प्यारी लड़की है, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। नेहा, हाँ, बहुत मासूम है। विकास, इसके फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? नेहा, सी हैज नो फैमिली, सी इज ऑर्फन। व्हाट? विकास चौंक गया। नेहा, हाँ, हम पहली बार 11वीं कक्षा में मिले थे, तब से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने साथ ही की थी। ट्यूशन करके अपने पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। अच्छे स्वभाव के कारण आश्रम के इंचार्ज इन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। यह सब सुन करके विकास की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ करके गौरी के पास गया और उसके हाथों को थाम करके उसे बड़े प्यार से देखने लगा। जब शिवांश ने विकास को गौरी के हाथ पकड़े देखा तो वह चौंक गया। यह क्या कर रहा है? उधर नेहा ने भी जब यह देखा तो उसका दिल बैठने लगा। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंची। शिवांश भी वहीं आ गया। इधर विकास इस सब से बेखबर गौरी को देख रहा था। गौरी तो जैसे सदमे में आ गई कि यह सब क्या हो रहा है। विकास धीरे से बोला, बचपन से मैं बहुत अकेला था। परिवार के नाम पर बस मामा जी थे।
फिर जब शिवांश से मिला तो उसके परिवार वालों ने मुझे हर एक रिश्ता, माँ पापा भाई सब कुछ दिया। बस एक ही कमी थी, क्या उस कमी को तुम पूरा करोगी? गौरी परेशान सी बोली। क्या? विकास उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। क्या मेरी बहन बनोगी? बचपन से एक छोटी बहन की तमन्ना थी, तुम उसे पूरा करोगी? यह सुनकर के शिवांश और नेहा के जान में जान आई। उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी तो रोने वाली थी, वह भाई बोल करके विकास के गले लग गई। विकास धीरे से उसका सर सहलाने लगा, उसके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांश इधर उधर देखा तो उसे सामने आइसक्रीम वाला नजर आया। वह सब के लिए आइसक्रीम ले आया और बोला, अब इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। यह सुन करके गौरी को हंसी आ गई। उसने धीरे से विकास को बोला, भाई आज तो हिटलर भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। विकास सुन करके हंस दिया। चुप पगली, शिवांश दिल का बहुत अच्छा है। सभी आइसक्रीम खाने लगे। नेहा विकास को थैंक यू बोली कि आपने मेरी गौरी को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। विकास सबको रात का खाना साथ ही खाने का ऑफर कर दिया, जिसे सब मान गए। गौरी विकास को धीरे से पूछी, भाई आपने नेहा को प्रपोज किया कि नहीं? विकास नहीं में सिर हिला दिया। गौरी, ओफ भाई आप भी ना, आप कहें तो आपकी तरफ से मैं ही प्रपोज कर दूं। विकास हंस दिया। नहीं नहीं, अगले वीक मेरा बर्थडे है, उसमें करूंगा। पक्का ना भाई? हाँ एकदम पक्का। नेहा उन दोनों की बातों में खोए देख थोड़ा जोर से बोली, अरे दोनों ने नए नए भाई बहन, बात से भी पेट भर लोगे क्या? मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। उसकी बात सुन करके सब हंस पड़े। रेस्तरां में खाना खाने के बाद शिवांश और विकास ने गौरी और नेहा को उनके घर ड्रॉप कर दिया। उनके घर चले जाने के बाद शिवांश विकास को धक्कियाते हुए बोला, अबे साले आज तो तू मेरी जान ही निकाल दी थी। विकास रूठने का नाटक करते हुए कहा कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं सब कुछ जानते हुए भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? शिवांश, वैसे आखिर बात क्या थी जिससे अचानक तूने उसे अपनी बहन बना लिया? विकास, पता नहीं भाई, पर जब नेहा ने बताया कि गौरी अनाथ आश्रम में रहती थी तो मेरा दिल भर आया और सब कुछ अपने आप हो गया। भाई मेरी तरह उसका भी कोई नहीं है। शिवांश विकास को गले लगाते हुए बोला, तुझे बार बार बोलता हूं ना कि तू अकेला नहीं है, मेरा पूरा परिवार तेरा है। हाँ, और अब तो मेरी छोटी बहन भी आ गई है। हाँ, और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उधर अपने फ्लैट पर गौरी भी बहुत खुश थी। नेहा को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। गौरी, विकास जी कितने अच्छे हैं ना? गौरी, हाँ भाई सचमुच में बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के पहले दिन से ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं। फिर अचानक से उसे कुछ ख्याल आया तो वह नेहा से पूछ बैठी, अच्छा नेहा तुझे मेरा भाई कितना पसंद आया? पहले तो नेहा कुछ समझी नहीं, पर जब उसका ध्यान गौरी के मुस्कुराते चेहरे पर गई तो वह शर्मा गई। गौरी, अरे वाह नेहा, आज तुझे मैं पहली बार शर्माते हुए देख रही हूँ, मतलब कि तुझे विकास भाई पसंद हैं। वह खुशी से नाचने लगी। नेहा अपने रूम में चली गई। विकास के बर्थडे वाले दिन गौरी चिल्लाते हुए, अरे नेहा कितना तैयार हो रही है, आज भाई का बर्थडे है तुम्हारा नहीं। नेहा, बस 5 मिनट और। नेहा जब तैयार होकर के बाहर निकलती है तो उसे गौरी देखते ही रह जाती है। रेड कलर की लाइनिंग गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। गौरी, अरे वाह, आज तो तुम भाई को प्रपोज कर ही देना। वैसे भी आज तो सब पर बिजलियां गिरने वाली हैं। नेहा, तू भी ना। गौरी, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं विकास मुझे हाँ कहेगा भी कि नहीं। गौरी मन ही मन खुश होते हुए, आग दोनों तरफ लगी है, बस आज दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता दें। नेहा, अब तुझे क्या हुआ? अभी तो चिल्ला रही थी कि देर हो रही है, देर हो रही है। अब क्या हुआ? अब देर नहीं हो रही है। गौरी, हाँ चल रही हूँ। वो दोनों विकास के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वहाँ पार्टी जैसी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थी। नेहा, गौरी, कहीं हम लोग गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं पहुँच गए हैं? गौरी, नहीं भाई, तो यहीं आने को बोला था। नेहा, पर यहाँ तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है। गौरी, तू रुक, मैं फोन करके पूछती हूँ। तभी उन्हें सामने विकास और शिवांश आ रहे थे दिखाई दिए। क्या भाई, हमें बुला करके खुद ही गायब हो गए? विकास, ओ सॉरी, ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। गौरी, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे भाई।
विकास थैंक्स थैंक्स तो मुझे कहना है भाई, आपको आज आपकी वजह से मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने का अवसर मिल रहा है। कहते हुए गौरी की आंखों में पानी आ गया। विकास उसे साइड हग करके उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। मुझे भी तो मेरी बहन मिल गई ना। अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो जरा मौका दिया जाए। माहौल को हल्का करने के लिए नेहा चिल्ला करके बोली। इस पर सभी हंस दिए। हैप्पी बर्थडे विकास जी, कहते हुए नेहा अपना लाया हुआ गिफ्ट विकास को दे दी। वैसे यहाँ तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है, कहीं आपने हमें यूं ही तो नहीं बुला लिया। इस पर विकास बोला कि मेरा कोई दोस्त है नहीं शिवांश के अलावा, इसलिए मैं आज के दिन इन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर लेता हूँ। इस बार आप लोग भी मेरे दोस्तों में शामिल हैं तो हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। वे चारों वहाँ से पहले से बुक किए गए एक टेबल की ओर चले गए। वेटर वहाँ आकर के टेबल पर शिवांश द्वारा ऑर्डर किया हुआ केक रख करके चला गया। विकास केक काटा और पहले गौरी को खिलाया। सॉरी शिव, इस पर अब गौरी का हक है। शिवांश इट्स ओके भाई। बारी बारी से उसने सबको केक खिलाया। शिवांश वेटर को बुला करके अपना ऑर्डर लाने को बोला। सभी खाना एंजॉय कर रहे थे। गौरी मन ही मन सोचती है, पता नहीं विकास भाई आज भी इसे प्रपोज करेंगे या नहीं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं। तभी उसकी नज़र सामने स्टेज पर डांस कर रहे कुछ कपल्स की ओर जाती है। उसे कुछ आइडिया आता है कि वह विकास के कान में कुछ कहती है। विकास धीरे से नेहा को कहता है, मैं आई डांस विद यू। नेहा उसके साथ डांस फ्लोर पर चली गई। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रही थी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। विकास डांस करते हुए धीरे से नेहा को कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा पूछी क्या, तो वह वहीं डांस फ्लोर पर घुटनों पर बैठ गया। सभी उनकी ओर देखने लगे। नेहा मन ही मन खुश होते हुए, आप ये क्या कह रहे हो विकास? जब पहली बार आपको देखा था तो मेरे दिल ने मुझसे यही कहा था कि यही है वो जिसका मैं आज तक इंतजार कर रही थी। नेहा आई लव यू, विल यू लव मी? सुन करके नेहा की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गौरी और शिवांश भी अपनी जगह खड़े हो गए। गौरी हे नेहा। नेहा विकास का हाथ पकड़ करके उठाते हुए बोली, यस आई लव यू टू। सभी ताली बजाने लगे। विकास ने उसे जोर से हक कर लिया और हल्के से उसके माथे पर किस कर लिया। इधर गौरी भी खुशी में शिवांश के गले लग गई। पहले तो शिवांश भौचक्का रह गया, फिर उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने गौरी के कान में धीरे से बोला कि मैं भी एक किस कर लूं, जैसे विकास ने नेहा को किया है। यह सुन करके गौरी को होश आया। वह झट से शिव से अलग हो गई और गुस्सा से उसे देखते हुए बोली, सपने में भी मत सोचना, वह तो मैं विकास भाई और नेहा की खुशी में इधर उधर देखने लगी। इट्स ओके, आई जस्ट जोकिंग, नॉट सीरियस। आइए हम लोग विकास और नेहा के पास चलते हैं। शिवांश हंसते हुए बोला। गौरी मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। नेहा गौरी के गले लग गई। शिव भी विकास को कांग्रेचुलेशन भाई कह करके गले लग लिया। चारों बहुत खुश थे। थोड़ी देर और एंजॉय करने के बाद वे सब घर लौट गए। नेहा गौरी आज मैं बहुत खुश हूँ। गौरी मैं भी। नेहा मतलब कहीं तुझे भी किसी ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? एक मिनट, कहीं वह तेरे शिवांश सर तो नहीं है ना? गौरी को अचानक शिव द्वारा उसके कान में कही बातें याद आ गई तो वह चिल्ला उठी, नो वे, उस हिटलर के साथ कभी नहीं। वह नेहा को कुशन फेंक करके मारने लगी। अरे ये मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे लड़का अच्छा है, तुम दोनों की अच्छी जोड़ी रहेगी। नेहा हंसते हुए बोली। गौरी देख नेहा कह देती हूँ दोबारा उस हिटलर का नाम मत लेना। भाई की वजह से बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं नई नौकरी भी छोड़ दूँ ताकि उसका चेहरा भी देखने को ना मिले। नेहा कूल डाउन यार, कितना अच्छा है वह। गौरी क्या खाक अच्छा है, कितना खूसड़ है। नौकरी के पहले दिन ही वो मुझे कितना कुछ सुना दिया था। मुंह बना करके बोली। नेहा अच्छा छोड़,
चलो अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट। गौरी एक आंख बंद करते हुए हाँ हाँ गुड नाइट और स्वीट ड्रीम विद भाई और हंसते हुए दोनों अपने अपने रूम में चली गई। नेहा विकास के बारे में सोचते हुए सो गई। गौरी को रह रह करके शिवांश की किस वाली बात याद आ जाती है। वह चिढ़ जाती है, कैसे मैं उसके गले लग गई। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जरूर वह मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा होगा, तभी ना वह किस वाली बात कहा है। छी, शर्म भी उसे नहीं आई। कैसे ढीठ की तरह हंस रहा था। बेशर्म कहीं का, बदतमीज, बददिमाग। मेरा शिव ऐसा नहीं होगा। उसे तो साधना माँ ने अच्छे तमीज सिखाए होंगे। शिव का ध्यान आते ही गौरी की आंखें खुशियों से भर गई। पता नहीं शिव तुम कब मिलोगे, शायद तुम मेरे आसपास ही हो। तुम्हारी खुशबू महसूस करती हूँ पर तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से वह शिव की यादों में खो गई। वहाँ शिव भी अभी तक उन्हीं पलों को याद में खोया हुआ था जब गौरी उसके गले लग गई थी। बेख्याली में ही सही, पर उसे इतने करीब में महसूस करने का मौका मिला था उसे। हाँ, तुम मेरी गौरी ही हो, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। क्या गौरी और शिव मिल पाएंगे? क्या उनकी शादी हो पाएगी? जानने के लिए कल सुनिए कहानी का दूसरा भाग। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।